अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब फिर सऊदी न्यूज़ के साथ एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाज़िर कर उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो लेकर आए हैं, ये सऊदी अरब के अंदर 2018 के अंदर नया जो लगने वाला लेवी टैक्स का जिसको नाम दिया गया है 400 रियाल का, जिसको टैक्स कहा गया है। तो उसके हवाले से है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने, जिसको वज़ारत अल अमल भी कहते हैं, एक कुछ क्लैरिफ़िकेशन की है, कुछ क्वेरीज़ का जवाब दिया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि कौन से लोग हैं जिनके ऊपर जो है वो 400 रियाल का टैक्स नहीं लगेगा और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें 400 रियाल का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो छोटे मुसस्सों के अंदर कफ़ीलों के साथ काम कर रहे हैं, आज़ाद वीज़े वाले ख़ुसूसन जिनके अंदर कंपनियों के अंदर जो है उमाल की तादाद कम है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी की सारी डिटेल बताने जा रहा हूँ कि ये क्या ऐलान किया गया है और कौन क्या इसके अंदर जो है कौन-कौन से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम ये सऊदी अरब के अंदर जो 400 रियाल का टैक्स लगा है, इसके हवाले से बात करने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये टैक्स माफ़ है और उनको ये टैक्स नहीं देना है। तो इससे पहले सबसे पहले कि हम डिटेल के अंदर जाएँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की जो मालूमाती वीडियोज़ हैं, वो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहें। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सऊदी गज़ट के हवाले से। सऊदी गज़ट ने आज के अपने एडिशन के अंदर ये बात वजाहत की है कि स्मॉल फर्म्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम एक्सपेक्ट लीवी, कि जो छोटी-छोटी फर्म्स हैं, छोटे-छोटे मुअस्ससे हैं, छोटी-छोटी कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर जो है एक्सपेक्ट लीवी टैक्स जो 400 रियाल का टैक्स है, वो नहीं लगेगा, वो इससे जो है मुस्तस्ना है, उनको इस्तिस्ना हासिल है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का आप लोगो देख रहे हैं, उनके हवाले से ये बात की गई है। तो इस खबर की नीचे जो मज़ीद तफ़सील है, वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Firms employing not more than 5 people will be exempted from the monthly aspect levy, which will become effective from Monday, according to Ministry of Labour and Social Department। कि सोशल डिवेलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो वजारत अमल है, उसके हवाले से इस चीज़ की वजाहत की गई है कि ऐसी कंपनीज या ऐसे छोटे मुसस्से जिनके अंदर जो उमाल की तादाद है, यानी कि उनके जो वर्कर हैं, उनकी तादाद जो है 5 से कम है, उनके ऊपर ये जो है 400 रियाल का जो मंथली टैक्स है, ये नहीं लगेगा, उनको इस्तिस्ना हासिल होगा। जिनकी तादाद जो है वो कम है। ये यहाँ पे ख़ुसूसन एक चीज़ आप देख सकते हैं, फर्म्स एम्प्लॉइंग नॉट मोर देन 5 पीपल, यानी कि ऐसी मुसस्से, ऐसी कंपनीज़, ऐसे जो हैं कफ़ील जिनके उमाल की तादाद 5 से ज़्यादा नहीं है या 5 तक है, वो लोग एक्सपेक्ट लीवी टैक्स नहीं देंगे, वो उनके ऊपर जो है इसका इतलाक़ नहीं होगा। इसके बाद वो मज़ीद कहते हैं, फर्म्स एम्प्लॉइंग अप टू 9 फॉरेनर्स विल पे द लीवी फॉर द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्सीडिंग 5, कि ऐसी कंपनियां, ऐसे मुसस्से जिनके अंदर जो है फॉरेनर की तादाद, खारजियों की तादाद 9 तक है, तो वो जो कंपनीज़ हैं वो सिर्फ जो है 5 लोगों से ऊपर जितने आदमी होंगे उनका जो है वो टैक्स देंगी, बाकी जो 5 हैं उनका माफ़ होगा, यानी कि उनको 4 लोगों का जो है वो टैक्स देना होगा, 5 उसमें से जो है वो फ्री होगा। इसके अलावा मज़ीद वो कहते हैं, द मिनिस्ट्री हैज़ सेड द सेगमेंट्स ऑफ फॉरेनर्स हु एंजॉय एग्जम्पशन फ्रॉम डिपोर्शन आल्सो विल नॉट पे, कि ऐसे जो फॉरेनर्स हैं जो कि डिपोर्टेशन वगैरह के हवाले से हैं, तो उनको भी जो है वो टैक्स माफ़ है, जिसके अंदर जो पैलेस्टीनियंस इजिप्शियन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो सफ़र करते हैं, यानी कि जिनके पास मिस्री पासपोर्ट हैं और उनकी नेशनलिटियाँ जो हैं वो फ़लस्तीनी हैं। उसके अलावा बर्मीज़ जो बर्मा के लोग हैं, तुर्किस्तानी जो तुर्किस्तान के लोग हैं, एंड बलोच जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी सऊदी अरब के अंदर मुकीम है, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी ये 400 रियाल का टैक्स है वो नहीं लगेगा। Foreigners working in the branch offices of general recruitment firms and the offices for hiring domestic help are also exempted, कि ऐसे मकतब, ऐसे खारजी जो ऐसे मकतबों के अंदर काम करते हैं जो कि इस्तखदाम के दफातर वगैरह हैं, जो कि रिक्रूटमेंट ऑफिस हैं, तो उनके ऊपर भी जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर भी 400 रियाल का टैक्स नहीं लगेगा। द लीवी विल नॉट अप्लाई द सिटीजन ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, स्टेट स्पाउस ऑफ द सऊदी सिटीजन एंड नॉन सऊदी चिल्ड्रन ऑफ सऊदी वुमेन। ये उन लोगों को भी माफ़ है जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं, जो ममालिक, उनके जो भी शहरी यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर मुकीम हैं। उसके अलावा जो सऊदी, चाहे वो औरत है चाहे मर्द है, उसके साथ जिस किसी भी शादी हो चुकी है, तो उसके ऊपर भी जो है ये माफ़ है। उसके अलावा ऐसी खवातीन जो सऊदी खवातीन हैं जिनके पास सऊदी नेशनलिटी, उनके जो बच्चे हैं चाहे खारजी हों, उनके ऊपर भी जो है वो 400 रियाल का टैक्स नहीं लगेगा। The ministry clarified that the General Directorate Passports will decide whether the levy should be applied on the dependents of workers who enjoy free exemptions। तो इसके हवाले से अभी मज़ीद जो है वो मिनिस्ट्री काम कर रही है, वो इस चीज़ को डिसाइड करेंगी पासपोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कि ऐसे जो एग्जेम्प्ट हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनके ऊपर भी ये टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, उनके जो बच्चे हैं उनके ऊपर या उनकी बीवियाँ जो हैं उनके ऊपर भी ये टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। The ministry stated earlier that all expatriates would pay the levy at the time of issuance of renewal of the
वर्क परमिट्स। तो ये इस हवाले से एक और चीज़ की वजाहत की गई है कि जो भी ये टैक्स है, ये जब आपका इकामा रिन्यू होगा तो उस वक्त आपको जो है वो अदा करना होगा, पूरे साल का एक ही दफ़ा कलेक्ट जो है वो कर लिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री स्टेटमेंट्स, कंपनीज विद अ सऊदी वर्कर फोर्स ऑफ 50% और मोर विल पे अ लीवी ऑफ 300 सऊदी रियाल पर मंथ पर एक्सपेट वर्कर इन द 2018 के 2018 के अंदर ऐसी कंपनी जिनके अंदर सऊदियों की तादाद 50% या 50% से ज़्यादा है, तो उन कंपनीज को हर बंदे के हिसाब से 300 रियाल जो है वो 2018 के अंदर जमा करवाना पड़ेगा। और ऐसी कंपनी जिनके अंदर खारिजियों की तादाद सऊदियों की तादाद से ज़्यादा है, उस कंपनी को 400 रियाल फी बंदा के हिसाब से ये जो है टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन 2018 के अंदर यही फीस जो है इंक्रीज़ होकर 500 रियाल और 600 रियाल तक पहुंच जाएगी, और 2020 के अंदर ये है 700 और 800 रियाल तक पहुंच जाएगी। तो ये दोस्तों ये थी न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। कुछ लोगों के लिए ये खुशखबरी भी है जो कि छोटे मुसस्सों के अंदर या कफील के साथ काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर इस टैक्स का इतलाक नहीं होगा। तो आप इस चीज़ की अपने कफील से तस्दीक कर लें कि उसके पास कितने उमाल वगैरह हैं, ताकि कहीं वो आपसे फ्रॉड करके तो आपसे टैक्स वगैरह ना लेता रहे। तो दोस्तों अगर इसके अंदर आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप इस वीडियो के एंड के ऊपर कमेंट करके उस चीज़ का हल पूछ सकते हैं, मुझसे वजाहत तलब कर सकते हैं, मैं आपको उसका सारा डिटेल जवाब दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रखें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहें। शुक्रिया।